सोनीपत में थम गए ट्रकों के पहिए, ट्रांसपोर्ट नगर में छाया सन्नाटा। BS4 बैन और ECC शुल्क के विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने खोला मोर्चा। NCR में ट्रांसपोर्टरों की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। ECC शुल्क और BS4 वाहनों पर प्रतिबंध के विरोध में सोनीपत समेत कई जिलों में हजारों ट्रक सड़कों से गायब नजर आ रहे हैं। हड़ताल का असर अब माल ढुलाई और कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है। सोनीपत के ट्रांसपोर्ट नगरों में सन्नाटा पसरा हुआ है और रोजाना जरूरी सामान ढोने वाले ट्रक खड़े दिखाई दे रहे हैं। सोनीपत की भाईचारा ट्रक एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया है। एसोसिएशन के प्रधान अमित कटारिया ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर फैसला नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 21 मई से 23 मई तक फिलहाल सांकेतिक हड़ताल की जा रही है, लेकिन अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि BS4 वाहनों पर प्रतिबंध से हजारों ट्रक मालिकों और ड्राइवरों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। साथ ही ECC शुल्क को भी ट्रांसपोर्टर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बता रहे हैं। हड़ताल के चलते कई ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने बुकिंग रोक दी है, जिससे उद्योग और व्यापार जगत की चिंता बढ़ती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। फिलहाल हम खड़े हैं सोनीपत की ट्रक यूनियन में, जहां पर इनकी मांग है कि जो दिल्ली में जब इनके गाड़ियां घुसती हैं तो वहां पर एक अलग से टैक्स पहले भी लगाया जाता था, अब उसमें और अधिक बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसको लेकर इन्होंने 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई है। इनसे जानेंगे कि किन किन मांगों को लेकर आज ये हड़ताल की गई है। पहले आपका नाम और परिचय चाहेंगे। ये जी अमित कटारिया, ट्रक यूनियन से प्रधान जी। हम इसलिए सभी इकट्ठे हो रखे हैं, सभी ने हड़ताल कर रखी है कि भाई जो दिल्ली में गाड़ियां घुसती हैं उसका जो ग्रीन टैक्स उस पर लगता है। पहले खाद्य सामग्री पे कुछ लगता नहीं था, वो गाड़ियाँ ऐसे ही घुसती थी, एंट्री हो जाती थी। अब उस पर 4500 रुपये पर गाड़ी लगता है और एक चक्कर का है वो, पर चक्कर जितनी बार एंट्री होगी तो बार बार उस पर लगेगा। हम ये चाहते हैं कि भाई ये जो ग्रीन टैक्स में खाद्य सामग्री में जो लगाते हैं ये उस पर नहीं लगाया जाए, इनको हटाया जाए। ये टैक्स कब से शुरू किया लगाना? ये तो पहले 3-4 महीने से 4-5 महीने से शुरू हुआ है, पहले ये नहीं लगता था, अब स्टार्ट हो गया है। तो अभी आपने 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल जो की है, इसको आगे BS4 के लिए जो गाड़ियाँ BS4 है इनके दिल्ली में एंट्री बंद करते हैं, इसको एंट्री इनको की जाए, गाड़ी अंदर घुस नहीं जाए, इसको मना नहीं करना चाहिए। तो अभी 3 दिन की हड़ताल की गई है, अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे की क्या? आगे की हड़ताल अगर जो सभी फिर इकट्ठे होंगे, अगर जो ये नहीं मानेंगे तो फिर जारी रहेगी। तो आज जो हड़ताल रखी गई है वो कितने क्षेत्र में रखी गई है? अपने पूरे NCR में है जी, अपने पूरे हरियाणा में है, NCR में है। चालक कितने गाड़ी चालक जो हैं आज इफेक्ट हो रहे हैं इससे? तो काफी बहुत ज्यादा है, सारे हैं, सभी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो इससे व्यापार पर भी काफी असर पड़ेगा। व्यापार पर बिल्कुल पड़ेगा जी, क्यों नहीं, जितना भाड़े भी नहीं है, गाड़ियों के भाड़े भी नहीं बढ़ा रखे ना। तो सरकार बार बार अलग अलग नीतियां लेकर आ रही है, इससे कितना असर पड़ रहा है? अब तो सारे धंधे पे, सारे काम धंधे पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है जी। इससे तो प्रेस भूखी मर जाएगी, क्या करेगी? तो अभी मुख्य मांगे क्या है आपकी? हमारी तो मुख्य मांगे है भाई, एक तो BS4 गाड़ी, इनको जो NCR में दिल्ली में घुसने से मना करते हैं, मना नहीं किया जाए और ये ग्रीन टैक्स हटाया जाए। ये हमारे साथ थे ट्रक यूनियन सोनीपत के प्रधान अमित कटारिया, जिन्होंने बताया कि जो BS6 गाड़ियां दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई है और जो ग्रीन टैक्स के नाम पर जो वसूली की जा रही है उसे तुरंत समाप्त किया जाए, तभी ये अपनी हड़ताल को समाप्त करेंगे। अन्यथा भी इन्होंने 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल की हुई है और यह हड़ताल आगे ना बढ़े, इसकी जिम्मेवारी पूरी सरकार और प्रशासन की होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए SNN न्यूज़ के साथ।